अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज हम कर रहे हैं व्लॉग नंबर 7। तो सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ दिल में और बहुत ज़्यादा कि आप लोग मुझे मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, मुझे कमेंट्स भी कर रहे हो, मुझे शेयर भी कर रहे हो यूट्यूब पे। तो ये आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है भाई। अब इस पे जो है ना भाई, जितना भी इसका थैंक यू करे उतना कम है। तो आज का सवाल है जो मेरे पास आया कि सानू कितनी डाउन पेमेंट चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि तुसी कितना डाउन करना चाहते हो। तुसी 5% करना चाहते हो, तुसी 10% डाउन पेमेंट करना चाहते हो, या तुसी 20% जेड़ा अपने कार दे विच डाउन करना चाहते हो। तो उसके लिए मसला ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी परचेस प्राइस क्या है। तो परचेस प्राइस के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि तुसी जड़ा ना सवेरे उठना है, चाह शाह पीनी है ते चंगे जे कपड़े पाने ने ते तुसी टुर जाना है बैंक विच, जिससे टीडी चले जाओ, आरबीसी चले जाओ, या फिर और केड़ा है बीएमओ चले जाओ। ते तुसी जाना बैंक विच, तुसी कहना जी ए मैनू दसो कि मैं घर लेना एने दा ते मैनू दसो मैनू कितनी डाउन पेमेंट चाहिए है। तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपके पास कितनी डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, आपकी इनकम क्या है और आप कितने का क्वालिफाई करते हैं। तो उसमें यह है कि मेरी जॉब या किसी भी रियल्टर की जॉब ये है कि वो आपको घर बता सकते हैं कि घर आपके लिए कौन सा अच्छा है, लोकेलिटी कौन सी है, कहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं, और अगर आपने अपार्टमेंट लेना है तो केड़ी ऐसी थां है जिथे तुसी वाकई इंजॉय करोगे अपना रहना, ठीक है ना। तो लेकिन रियल्टर अनलेस कि वो खुद भी मॉर्गेज एजेंट हो तो वो आपको नहीं बता सकते कि आपको कितनी डाउन पेमेंट चाहिए। वो काम है जी बैंक का, जेड़ा जी कहते हैं ना जिसका काम ओनू साजे। तो आपने वो काम उससे करना है जिसको उस काम के ऊपर सर्टिफाइड है वो बंदा, ठीक है ना, जिसके पास लाइसेंस है उसका काम करने का। तो आपने चले जाना बैंक और बैंक से जाके पूछना है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता इसके ऊपर क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ आपको फाइनेंसिंग के ऊपर एडवाइस देना, ना मैं मॉर्गेज एजेंट हूँ। तो हमारा काम है कि हम आपको घर दिखा सकते हैं जबरदस्त किस्म का जो आपको पसंद आएगा और आप उसको एंजॉय करोगे। लेकिन उस घर को खरीदने के लिए आपकी क्या आपको अमाउंट चाहिए, कितना तो डाउन पेमेंट चाहिए, वो आपने सीधे चले जाना है बैंक के पास और उनको कहना है जी ये मुझे बताएं कि मैंने कितने इसके अंदर पैसे डाउन करके मुझे ये घर लेना है। तो उसमें आपने ये सिर्फ ये आप चेक कर लेना कि ऐसा ना हो कि आप सारे पैसे जो आपके पास हैं, अगर आपने जो भी पूरा अकाउंट खाली करके आपने डाउन पेमेंट कर दिया है, तो फिर जब आप बाहर जाओ तो लोग फिर आपसे पूछें कोई नौकरी वोकरी मिली या वही नाइस चल रहा है, बस चल रहा है। तो ये जो है ना आपने बड़ा केयरफुली इसको देखना है, अपने बजट्स को खुद देखना है। तो आप साहब लाना कि ਤੁਹਾਡਾ चेक ते बैलेंस की है, ਤੁਸੀਂ मेक श्योर करना है कि इंज ना होवे कि कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फिर जड़ा ना इधर उधर फिरो के यार पेमेंट बहुत ज्यादा होगी है तो की करना है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास हर चीज पे जो है ना बैलेंस आपने रखना है, ठीक है। और फिर उसमें एक और फैक्टर ये भी है कि अब आप अगर लेट्स सपोज कि अगर आप आए हो अगर आप अभी इमिग्रेशन लेके आए हो कनाडा में पाकिस्तान से या इंडिया से, फिर तुसी मेक श्योर करना है कि किन्ने ਤੁਹਾਡੇ पैसे जाने चाहिए ने डाउन पेमेंट विच ते ਤੁਹਾਡੇ कोल अर्निंग्स की हैगी ने, ਤੁਹਾਡੀ इनकम की हैगी है, ठीक है। तो वो बैंक के पास सब चले तो जाओगे और बैंक आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको, आप कहेंगे जी हमें पैसे चाहिए। फिर बैंक आपसे पूछेगा वापस कितना देगा डबल सर। ऐसा है ना। तो ये चीजें जो आपने जो है ना आपने माइंड में रखनी है, ओके। दूसरा क्या बात है, दूसरी बात यार, ये हमेशा मैं दूसरी बात पे क्यों अटक जाता हूँ आगे। मेरे माइंड में तो ऐसा है कि अभी जो है ना आज बहुत सर्दी है, सुबह -33 हुआ था, अभी -11 है। तो अगर आपने जो है जी कपड़े सही तरह से ना पहने तो मैं आपको बता रहा हूँ कि निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो है ये बड़ी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ड्रेसअप राइट होना है, यानी ड्रेसअप सही होना है, यानी निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हैं और आपकी लव लाइफ जो है उसके चांसेस कम है।
अच्छा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे मिले या मेरे दिमाग में आ रही हो इस वक्त तो मैं आपको बता सकता हूँ। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में? हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैंक्स होते हैं, जो मैंने अभी बैंक आपको बताए थे, TD, CIBC, RBC, नोवा स्कोशिया, BMO, ये आपके ए लेंडर्स। और फिर आप जो है ना मॉर्गेज ब्रोकरेज में भी जा सकते हैं, जिस तरह हो गया मॉर्गेज इंटेलिजेंस। ये जो होते हैं ना ये सिर्फ मॉर्गेजिंग फंडिंग ही करते हैं, ये सिर्फ आपको लोन देते हैं। तो इसके अंदर जो आप जाके इनसे भी पूछ सकते हैं कि हमें मालूम है आप यहाँ क्यों आए हैं। इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्योंकि बात है कि आपने देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या और पेमेंट क्या है। ये चीज़ें जो है ना ये आप पे डिपेंड करती हैं, और आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यही लोग बता सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं आपको इसके ऊपर एडवाइस नहीं दे सकता, और आई कैन नॉट गिव यू एन एडवाइस ऑन इट। लेकिन मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आप कहाँ से जाके आप ये अपना सवाल जो है वो उसका एक्यूरेट आंसर ले सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि सारे पैसे आपने नहीं खर्च कर देने हैं, और क्या कहते हैं यार, और क्या कहते हैं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यानी ये जो है ना आप मेरी ये जो वीडियो है ना इसको तबर्रुक की तरह बांट दें, दोस्तों में बांट दें। मुफ्त मिल रही है और फ्री इन्फॉर्मेशन है, और फ्री इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऐसी तो हमारा फिर चैनल चलेगा ना। हमारा चैनल चलेगा तो आपकी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपके पास और कोई सवाल हो तो आपने मुझे कमेंट बिलो कर देना है। मेरे ये जो आपके अभी जो आप नीचे देखेंगे वीडियो के, यार ये क्या हो गया यार वीडियो, अभी जब आप मेरी वीडियो के नीचे देखेंगे कमेंट के सेक्शन में आपने सवाल छोड़ देना उसके अंदर, और फिर भाई उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाकर आपको जवाब दे देगा। ठीक है जी, ओके ठीक है। और फिर आपने ये भी माइंड में रखना है कि आप जब अपना मैथ करोगे ना कि आपकी पेमेंट क्या आ रही है, तो आपने माइंड में हमेशा 3 चीज़ें रखनी है कि आपने डाउन पेमेंट क्या देनी है, आपने आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो कितने हैं, और फिर याद रहे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस के अलावा जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी आपने फैक्टर करने हैं। ऐसा ना हो कि किसी को यार $3000 की पेमेंट है, मैं 3000 अफोर्ड कर लूँगा, राइट, लेकिन जो एक्स्ट्रा $1500 है उसका तो आपने काउंट ही नहीं किया, तो क्या नहीं यार हो जाएगा, आप ही हो जाएगा। लेकिन तुहानू मेक श्योर करना है कि तुसी बिल्स भी देने ने, जिथे तुसी लंबे शावर भी लैने ने ना तो उन्होंने बिल भी आना है, ठीक है ना। जिथे तुसी अपना बत्तियां बालनियां ने ते तुसी चाहते हो कि बड़े फानूस लगे होन तुहाडे घर विच, ते उन्हां दा बिल ते आएगा ना, फिर ते बिल भी तुहानू देना ही पैना है। ते याद रखना कि बिल देना जेड़ा ना वो 200-300 नहीं होंदा, खाली कदी $400-500 भी आंदा है महीने दा, ते फिर तुहाडे कोल वाटर बिल भी होना है। ते ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਸਕੂਨ ਆਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੌਰੀ। अच्छा, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੋ, ਤੇ ਵਰਨਾ अच्छा, वरना ਤੁਸੀਂ आ भी सकते हो, ऐसी गल नहीं हैगी। भाई आपकी हमेशा हेल्प करेगा, और भाई हेल्प करता आ रहा है, और भाई के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के क्लाइंट्स हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जो भाई आपसे शेयर कर रहा है, तो मेक श्योर करना है कि आपने जो ना भाई की बातों को करना है पे अटेंशन, क्योंकि अगर आप पे अटेंशन नहीं करोगे तो ये जो है ना ये ट्रबलसम भी हो सकती है। दैट इज समथिंग यू हैव टू एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स डू कम इनटू प्ले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ 2000 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰਾਬ।
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ you have to take charge of this particular thing. You have to make sure that everything, all the payments that are going are in accordance with your financing or with your earning, right? ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ these are the things that I'm doing ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ये अब भाई ने बता दिया आपको और अब आप इस पे अमल करना आपका काम है क्योंकि अगर आप इस पे अमल नहीं करोगे तो फिर मसला मसाइल जो है ना वो फिर बढ़ सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ और कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में नहीं करनी जिसकी आपकी हेल्थ इफेक्ट होए समझ रहे ना समझ गए ना समझ ले क्योंकि यही वो बात है जो समझने की वैल्यू रखती है ठीक है तो अब ऐसा है कि अब भाई गया है पहुंच और भाई ने जो है वो 2-4 चीज़ें अगर मुझे टाइम मिला तो भाई आपके साथ शेयर कर देगा बाद में और अगर नहीं मिला तो फिर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि भाई बड़ी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए और आपके लिए कंटेंट को भी और इन्फॉर्मेशन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो ठीक है ना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़